हाय एवरीवन। सो आई होप कि आपने चारों वीडियो पहले के देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो आप पहले वो चारों वीडियो देख लो, उसके बाद इस वीडियो पे आना। ठीक है? तो ये इसी लास्ट वीडियो होने वाला है, फिफ्थ वीडियो, क्योंकि मैं केवल साइकोलॉजी पे बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो इसमें आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ट्रैप्स की, कि कैसे आप ट्रैप में फंसते हो, रिटेलर्स कैसे ट्रैप में फंसते हैं और कैसे जो बड़े लोग हैं उनको ट्रैप में फंसाते हैं। तो गाइस मेरी स्क्रीन पे आपको यहाँ कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे, आपने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे ये सब होता है, कैसे आप ट्रैप होते हो, कैसे क्या होता है। ठीक है? तो गाइस पहले तो आता है फेक ब्रेकआउट। यस, पहले तो आता है फेक ब्रेकआउट। इसमें क्या होता है कि एक मार्केट जो होता है किसी रेंज में चल रहा होता है, या फिर है ना, जो मार्केट अपना नॉर्मल चल रहा होता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है सडन से। लेकिन वो ब्रेकआउट जो है ऊपर जाके नीचे आ जाता है वापस से। तो उसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। ठीक है? अब इन सबको कैसे पहचाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं पहले बता देता हूँ आपको कि क्या-क्या ट्रैप होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है? लिक्विडिटी ग्रैब अलग होता है, लिक्विडिटी स्वीप अलग होता है। इसको एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, लिक्विडिटी स्वीप भी लिख देते हैं। ठीक है? कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि लिक्विडिटी ग्रैब और स्वीप सेम होता है, बट नहीं है। लिक्विडिटी ग्रैब और स्वीप जो है दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है? फिर आता है न्यूज़, फिर आता है रेंज ट्रैप। रेंज ट्रैप को ब्रेकआउट वाला भी कह सकते हो। ठीक है? यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि रेंज कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये चारों ट्रैप है। अब इसको मैं चार्ट पे ठीक है? तो वन बाय वन मैं समझाता हूँ आपको। तो हम लोग यहाँ पे चार्ट पे आ चुके हैं। ठीक है? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ इंडिकेटर लगा रखे हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, समझने में ईज़ी हो। ठीक है? आप भी वो इंडिकेटर लगा सकते हो, ईज़िली आपको मिल जाएँगे। तो ये इंडिकेटर केवल समझने के लिए है। ठीक है? अब यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं हम फेक ब्रेकआउट की, कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है? जैसे ये था यहाँ पे। ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, इसको ऊपर जाना चाहिए था लॉजिकली। ठीक है? यहाँ आप देख रहे हो 15 मिनट का ये चार्ट है, इथेरियम का चार्ट है ये 15 मिनट का। तो ये ब्रेकआउट आया, इसके ऊपर इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये फेल्ड हो गया। अब फेल्ड होने के क्या रीज़न हो सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ, फेल्ड होगा तो कैसे हमें पता चले, या फिर वो फेक ब्रेकआउट है वो हमें पता कैसे चलेगा, वो हमें देखना है। ठीक है? तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो नॉर्मल हम साइकोलॉजी की बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं। तो ध्यान से देखना आप यहाँ पे। जैसे ही ये ब्रेकआउट आया, इसके ऊपर एक रेड रेड कैंडल है, वो क्लोज़ हुई है इस ब्रेकआउट के बाद। ठीक है? अगर यहाँ से ये सीधा ऊपर जा रहा है, ठीक है? इसके ऊपर जैसे क्रॉस करेगा पुरानी वाली कैंडल, तब आपको लेना होता है स्टॉक। ठीक है? या फिर जो भी आप इसमें ट्रेड करते हो, लेना होता है। ठीक है? क्रिप्टो या स्टॉक जो भी। ठीक है? अगर इसके ऊपर क्लोज़ नहीं करता है ये, तो आपको नहीं लेना। ऐसा नहीं है, विक विक की बात नहीं कर रहा मैं मुझे यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं कैंडल की, क्योंकि ये जो कैंडल थी 15 मिनट का चार्ट है ये। ठीक है? अगर हम 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से बात करें तो 15 मिनट चार्ट के हिसाब से ये ब्रेकआउट है। तो ये कैंडल बनी, लेकिन ये क्लोज़ नहीं हुई ऊपर। ठीक है? क्या नहीं हुई? क्लोज़ नहीं हुई। और जो रेड कैंडल है वो इवेंचुअली इस ग्रीन कैंडल का ही पार्ट है। अगर मैं इन दोनों कैंडल को मर्ज कर दूँ, देखो यहाँ से ध्यान से देखना, कि अगर मैं ये दोनों कैंडल यहाँ पे मर्ज कर दूँ, मर्ज कर दूँ मैं, ठीक है? ये मैंने मर्ज करा, तो ये इवेंचुअली कितना परसेंट है? 0.81% ही माना जाएगा ये? माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? तो बेसिकली अगर इस रेंज में जितनी भी कैंडल्स हैं, अगर मैं सबको मर्ज कर दूँ, देखो यहाँ से मैं लेता हूँ, ठीक है? सबको मैंने मर्ज कर दिया, विक को मैं नहीं गिनता हूँ एक बार ये, यहाँ पे मर्ज कर दिया तो 0.62% ही माना जाएगा। जब यहाँ से देखो, चाहे यहाँ से देखो, इतना ही वो माना जाएगा। ठीक है? तो अब होता क्या है? सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको रूल नहीं पता कि ग्रीन कैंडल के बाद, ठीक है, जैसे ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट आया, ठीक है, ये जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए थी। तो बेसिकली अगर यहाँ से कैंडल बनती, समझ रहे हो आप, कि ये विक थी, तो यहाँ से कैंडल बनती और ये यहाँ कहीं क्लोज होती, तब ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल माना जाता। लेकिन ये कैंडल के अंदर ही आ गया, इस कैंडल के अंदर ही आ गए सारी कैंडल। ठीक है? तो ये फेक ब्रेकआउट हो गया। तो ये रिवर्स कर गया, इसने यहाँ पे क्या किया, इसने आपकी जो लिक्विडिटी थी वो स्वीप करी है। ठीक है? हंट नहीं करी है, लिक्विडिटी स्वीप करी है। अभी बताऊँगा मैं हंट और स्वीप में क्या डिफरेंस है। ठीक है? ग्रैब बोल सकते हो, हंट बोल सकते हो, और स्वीप जो है वो अलग होता है। तो इसने बेसिकली आपकी जो लिक्विडिटी है, ऊपर की लिक्विडिटी थी जो सेल साइड की, क्योंकि यहाँ पे कई लोग सेल कर रहे होंगे, तो उसकी लिक्विडिटी इसने पूरी ग्रैब करी है, वो स्वीप करी है। ठीक है?
और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद नीचे गया है, इसने रियल मूव्स के बाद। तो ये आपका फेक ब्रेकआउट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये इवेंचुअली आपको कई जगह मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, फेक ब्रेकआउट नहीं था ये पूरा एक ब्रेकआउट आया, रिवर्सल हुआ और ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है। इस ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो एक रिवर्सल आया। इसके ऊपर जो ये लास्ट कैंडल थी ना आपकी, ये वाली कैंडल, इससे पहले वाली कैंडल, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ ये गया तो रिवर्स हो गया मार्केट, यानी ऊपर की साइड चला गया, तो ये ब्रेकआउट जो है फेक नहीं है आपका, ठीक है। सेम आप देखोगे ये भी फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, और ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप करी और पूरा रिवर्स इसने नहीं किया, ठीक है। तो ये भी आपका एक फेक ब्रेकआउट की कैटेगरी में आएगा। अब आप कहोगे कि यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ मैंने कहा था कि कैंडल इसके ऊपर है, ये कैंडल ध्यान से देखो आप, इसके ऊपर क्लोज हुई ये कैंडल, देखो एक कैंडल क्लोज हुई इसके ऊपर, दूसरी कैंडल क्लोज हुई, तो ये इसके ऊपर है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है ये भी इसके ऊपर है लॉजिकली, तो ये ऊपर की कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसी कैंडल के अंदर है सारी कैंडल। इन्होंने बेसिकली पूरा जो स्टॉप लॉस थे सबके हंट कर लिए। लिक्विडिटी स्वीपर ने किया ही है, इन्होंने हंटिंग भी है। हंटिंग यानी जो विक होती है ये हंट करती है, और ये जो ऊपर कैंडल बनती है ये स्वीप करती है। यानी फेक ब्रेकआउट के बाद अगर ऊपर कैंडल बनती है इसका मतलब इसके अंदर ही, तो ये लिक्विडिटी स्वीप आ गया। जरूरी नहीं अंदर हो, कभी कभी स्वीप जो है पूरा एक लंबा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, ठीक है। मार्केट को नीचे जाना होता है, ये यहाँ पे कुछ आपके सपोर्ट जोन होंगे, सपोर्ट जोन के ऊपर जैसे मैं आपको पाइवट पॉइंट लगा के बताता हूँ आपको, तो ये कुछ पाइवट पॉइंट लगाए मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही ये नीचे गया, जैसे ये इस सपोर्ट के ऊपर गया, तो ये स्वीप हुआ, स्वीप होके नीचे आया, ठीक है। अब ये जैसे विक बनी है ये ऊपर, तो इसको बोलते हैं हंटिंग। तो बेसिकली इसने लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस जिसके भी यहाँ लगे होंगे उसको हंट किया है, इसने हंट किया है, ठीक है। ये हो गया आपका हंटिंग। और ये जो था आपका कि यहाँ जब ऊपर कैंडल क्लोज हुई है फिर वापस नीचे आया, इसको बोलते हैं स्वीप। तो अब वो कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? देखो पहला लॉजिक तो ये है कि आप जो है कैंडल को, मतलब अगर ट्रेंड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे बनने का, यहाँ पे आने का ऐसे बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये ऐसे ना बन करके सीधे जा करके फिर ऐसे नीचे जा रही है, ठीक है। या तो ये आपकी जो एक कैंडल है इसके ऊपर कैंडल बने, ऊपर जाती हुई, ठीक है। या फिर ऊपर जाती हुई नहीं बन रही है, ये कोई लॉजिक नहीं है इस कैंडल का, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कैंडल बनी हुई है। तो इस कैंडल के अंदर कैंडल है ये, ठीक है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं माना जाएगा। इस जैसे ये कैंडल, छोटी कैंडल, पहली कैंडल जो होनी है आपकी ग्रीन वाली, इसके ऊपर कैंडल बननी चाहिए थी। अगर इसके ऊपर यहाँ पे कैंडल बनती, ये कैंडल जो है यहाँ होती है अगर ऊपर, ठीक है, तो ये ऊपर जाने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये यहाँ नहीं बनी, ये यहीं पे बन करके नीचे आ गई, ठीक है। कुछ कुछ सिनेरियो में ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगे कि जैसे चार्ट फ्रेम का जो टाइम, चार्ट का जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से आपको, जैसे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा सा आपको लगे कि भाई ये कैंडल क्या बनी, फिर यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, ठीक है। वो माना लिक्विडिटी स्वीप ही जाएगा अनटिल अनलेस वो यहाँ पे नहीं आता। या तो वो यहाँ से हंट करके नीचे जा सकता है अगर यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगा वो बेसिकली। तो लास्ट वाला आपका ये होता है ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वहाँ से स्वीप करता है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ स्वीप करके ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे नीचे जाना था उसको, यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। यहाँ से स्वीप करा लिक्विडिटी को, यहाँ की लिक्विडिटी सेव करी पूरी की पूरी, फिर नीचे आ गया। तो ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा ये, ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लिक्विडिटी ग्रैब और स्वीप तो हमने देख लिया। फिर ग्रैब क्या होता है? देखो ग्रैब के लिए मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया है, ठीक है। यहाँ लिक्विडिटी थी पूरी, ये जो ग्रीन लाइन देख रहा हूँ अभी, ग्रीन लाइन, ये लिक्विडिटी के लिए लगा रखा है इंडिकेटर, ठीक है। तो ये ग्रीन लाइन को इसने यहाँ पे टैप किया, ठीक है, यानी टैप किया और ये इसकी लिक्विडिटी पूरी हंट कर ली। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। बेसिकली आपकी लिक्विडिटी को हंट करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, सपोर्ट जोन के हिसाब से दिखाऊँ, तो ये आपका लिक्विडिटी इसने हंट करी है, ठीक है। हंटिंग में क्या होता है, जो वीक होती है केवल वो जाती है ऊपर, केवल वीक जाती, जैसे ये था, ठीक है। यहाँ इसने हंटिंग करी है, चल वीक आई है लॉजिकली, कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई। अगर कैंडल नीचे क्लोज होती है, ठीक है, तो वो स्वीप की कैटेगरी में मान सकता है उसको कि वो स्वीप करके वापस रिवर्स होगा,
जो मार्केट के डायरेक्शन होगी उसके हिसाब से, ठीक है? अदरवाइज़ वो हंटिंग मानी जाएगी, ठीक है? अब आता है थर्ड न्यूज़। तो न्यूज़ जो होती है ना उसको तो आप अवॉइड ही करो तो बेस्ट है, अदरवाइज़ नहीं करो तो भी चलेगा। रीज़न अगर आप बिल्कुल माहिर हो तो ही आप उसको अ, जो है मतलब कि यूज़ करो ट्रेडिंग में, ठीक है? अगर आपने देखा हो, क्योंकि मैंने सही टाइम पे वीडियो बनाई है तो मैं एग्ज़ाम्पल दे पाऊँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टाइम पहले अभी कल परसों फ्राइडे के आसपास यहाँ पे एक न्यूज़ दी थी, ठीक है? चाइना को 100% टैरिफ करने के लिए, ठीक है? मार्केट ऑलरेडी देखोगे आप डाउन ट्रेंड में था। यहाँ से देखोगे ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था। पहले से था डाउन ट्रेंड में मार्केट, ठीक है? इस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में, वैसे तो अप ट्रेंड में था, बट लॉजिकली देखा जाए यहाँ पे तो इस टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड ट्रेंड में था, ठीक है? तो जब ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में होता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, कोई वजह है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे जब नीचे जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। उसका रीज़न कैसे पता चलेगा आपको? यहाँ पे एक रेंज बनाएगा ये, जैसे नीचे जा रहा है ऑलरेडी और एक रेंज बनाएगा। नीचे जाने से पहले एक रेंज बनाएगा, जैसे ये रेंज इसने बना रखे हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसने एक बॉक्स बना रखा है यहाँ पे, देखा? तो ये पूरा बॉक्स बना रखा है। तो जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इसके बाद आप यहाँ ले सकते थे इसको, स्टॉक को, इसको इथेरियम को, और देखोगे आप इसका कितना बड़ा ये फॉल आया है इसके अंदर। यहाँ से अगर आप यहाँ लेते तो यहाँ तक ऑलमोस्ट इसने लिक्विडिटी स्वीप भी करी है। तो अगर अपन उसको भी काउंट करें, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 20% आप मान सकते हो। 20% का फॉल केवल कुछ मिनटों में, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है, तो 2-3 घंटे में आप मान सकते हो कि 20% जो है गिर गया ये, ठीक है? अगर आप इसको यहाँ पे 200x के हिसाब से लेते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप कितना बनाते हैं पैसा, ठीक है? तो सिंपल सा है, हालाँकि वापस रिकवर कर गया ये, बट उस टाइम पे ये न्यूज़ इवेंट की वजह से गिर गया नीचे। अब यहाँ पे एक साइकोलॉजी बताता हूँ मैं, कि मोस्टली मैं न्यूज़ में जो मार्केट को मतलब कि क्यों मना करता हूँ कि उसमें आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? बट ये कुछ कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जिसमें ऑब्वियस होता है कि मार्केट गिरेगा या पड़ जाएगा, ठीक है? कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जिसमें कन्फ्यूज़न होता है, जैसे ये वाली न्यूज़ थी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं था, सीधा-सीधा ये था कि ऑब्वियस था कि मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ऑब्वियस क्यों था? क्योंकि चाइना पे उन्होंने 100% टैरिफ लगाया और रेयर अर्थ को वहाँ पे ब्लॉक कर दिया। तो स्टॉक मार्केट जो था यूएस का वो गिरना था। तो स्टॉक मार्केट गिरना था तो इवेंचुअली जो क्रिप्टो का मार्केट वो भी गिरा। उसका रीज़न सिंपल सा ये था कि चाइना ने अपने जो $20 बिलियन के क्रिप्टो थे वो सेल कर दिए। ठीक है? तो इस वजह से ये एकदम फॉल कर गया 20%, कई तो 0 हो गए टू बी फ्रैंक। ठीक है? अब एक सिंपल सा लॉजिक बताऊँगा आपको, बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो हर कोई नहीं समझ सकता। तो वो साइकोलॉजी ये है कि जब मान लो आपके पास $100 है, ठीक है? ₹1000 मान लो, ₹1000, ठीक है? ₹1000 को आपको ग्रो करना है। आपने यहाँ पे लिया, ठीक है? और यहाँ तक आपने इसको ट्रेड किया। 10% आपने जो है ₹1000 को कमाया। तो कितना रुपए कमाया आपने? ₹100 कमाया। 1100 हो गए आपके। हो गए, नहीं हो गए? लेकिन मान लो आपने यहाँ पे बुलिश साइड ले रखा था। बुलिश साइड आपने यहाँ पे ले रखा था। ले रखा था, नहीं ले रखा था? अब बुलिश साइड जब आपने ले ले रखा था यहाँ पे, ₹1000 का जब आप 20% गिराओगे, ठीक है? मान लो आपको लगता है कि भाई मार्केट रिवर्स होगा 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 और आपने उम्मीद में, या मान लो आप उसको ट्रेड को लेके सो गए, या आपने एसएल नहीं लगाया, या आपने एसएल लगा दिया नहीं लगाया जो भी, चलो ऑटोमेटिकली वो भी हट जाता है, ठीक है? आपका लिक्विडेट रहता है पैसा सारा, ठीक है? लेकिन एक बता रहा हूँ मैं आइडिया कि आप 200x लेके बैठ गए, ठीक है? आपने नहीं एसएल नहीं लगाया, या एसएल लगा भी दिया, चलो मान लो तो आपको पैसा तो वैसे भी जाना है, एसएल लगा नहीं सकते, 200x में 0.5 का आपका रिस्क होता है केवल, ठीक है? तो तो भी अगर आपने ऐसे लगाया नहीं लगाया तो भी ये कैंडल जो बनी, मान लो इस कैंडल के बीच में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? आपको कहीं यहाँ पे जो है ऑर्डर फिल हुआ, यहाँ ना होने की बजाय यहाँ हो गया, ठीक है? तो आपका पूरा पैसा जो था लिक्विडेट हो गया, ठीक है? चलो आपने नहीं लिया, भाई मैंने ऐसे नहीं लगाया और ना वो भी नहीं लिया, मार्जिन में नहीं लिया, ठीक है? आपका 20% जो है ऑलमोस्ट लिक्विडेट हो गया। 20% का क्या मतलब है?
₹1000 पे ₹800, सॉरी ₹1000 पे ₹200, ठीक है? ₹800 जो है आपके पास बचे। अब जब ₹800 जब आपके बचेंगे, क्योंकि आपके ₹200 जा चुके हैं, समझना ध्यान से, ₹200 जा चुके हैं, तो जब आपके पास ₹800 बचे हैं, तो ₹800 को वापस ₹1000 करने के लिए कितना परसेंट आपको कमाना पड़ेगा? बताओ? ₹800 को ₹1000 करने के लिए कितना परसेंट आपको कमाना पड़ेगा? ऑलमोस्ट 25% कमाना पड़ेगा। 5% आपका रिस्क बढ़ गया। बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? है ना? तो वो जो चीज़ है ना, ये जो साइकोलॉजी है, हर कोई नहीं समझता। तो कहने का मतलब है रिस्क जो है छोटा रखो और रिवॉर्ड जो है बड़ा रखो, ठीक है? तो बेसिकली जैसे ही मार्केट गया, इसने इतना बड़ा विक बनाया, तो यहाँ कहीं आप स्टॉक जो है क्रिप्टो लेते, इस जगह लेते आप। क्योंकि विक आपको दिख रहा है, विक का मतलब अब नीचे नहीं जाएगा, तो आप यहाँ हैंग कर लेते 200x के मार्जिन के हिसाब से, सीधा-सा, और इसको यहाँ तक ट्रेल करते हैं। आधे घंटे में आपने 10% कमा लिया। आप ये मत सोचो कि मुझे ये कमाना है, आपको ये नहीं कमाना, क्योंकि ये तो न्यूज़ कैसे हुआ है। आपको कमाना है ये 10%, ठीक है? क्योंकि न्यूज़ की वजह से मार्केट गिर गया, लेकिन मार्केट को स्टेबल करने के लिए जो बड़े लोग हैं, एफआईआई वगैरह जो भी जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है? उसको स्टेबल करने के लिए दोबारा बाइंग शुरू करेंगे। तो उन्होंने दोबारा से यहाँ पे बाइंग शुरू करी है। तो आपको ये यहाँ से लेना था, इस जगह तक 10% कमाना था 200x का, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता होगा, यहाँ पैसा हो सकता था कि भई मान लो यहाँ से रिवर्स करता था, यहाँ से रिवर्स कहीं से भी रिवर्स कर सकता था। आपको 20% नहीं कमाना, आपको यहाँ से कमाना है। न्यूज़ इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है? जब ऐसा कोई न्यूज़ इवेंट हो, तो इसमें एंटर ना करें, बजाय अभी यहाँ एंटर करते हैं। क्योंकि वीक बन चुकी थी, सिंपल सा लॉजिक था, 10% कमाते आराम से, जो कि 200x का हो जो मार्जिन होता है वो लेते, ईज़िली लेते और 10% कमा के निकल जाते हैं। 10% बड़ी बात होती है, ठीक है? 10% अभी कितने दिन हो गए इसको? मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया देखो, अभी तक 10% नहीं बना पाया ये। ये जो कैंडल है, ये भी ऑलमोस्ट 4% की केवल, 2 कैंडल में 10% कमाते हैं आप। तो न्यूज़ में रिवर्सल पे आप ट्रेड लो, ट्रैप में मत फँसो, ठीक है? एक आता है रेंज ट्रैप। अब रेंज ट्रैप क्या होता है? ये जो देख रहे हो आप, एक रेंज बन रही है, बन रही है, तो यहाँ पे मल्टीपल रेंज बन रही है। एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, ठीक है? सेम एक ये बन रही है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है आपको कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, तो नीचे की साइड पे लेना नहीं है आपको, ठीक है? आप लोगे यहाँ पे इस रेंज के ब्रेकआउट पे, जैसे ये तोड़ेगा यहाँ पे, तो इस कैंडल पे आप लोगे इसको, समझ रहे हो? सिंपल सा लॉजिक है। देखो मैं बताता हूँ रेंज का, ठीक है? रेंज में क्या होता है, एक रेंज बन रही थी, यहाँ से यहाँ तक, इसमें फेक ब्रेकआउट दिया, ठीक है? तो फिर आपको पता चल गया, आप ऑलरेडी फेक ब्रेकआउट जानते हो, तो आपको कंफर्म हो गया कि ये फेक ब्रेकआउट है। आप वेट करोगे और जैसे ही इसने इस रेंज को तोड़ा, यहाँ कैंडल बनी, स्वीप किया इसने उसको, यहाँ तीसरी कैंडल पर लेते और यहाँ से यहाँ तक ट्रेड करते। ईज़िली आपका पैसा बन जाता, ठीक है? तो अब सिंपल सी लॉजिक पे आते हैं। देखो कि हम फँसते क्यों हैं? ट्रैप में क्यों फँसते हैं हम? देखो पहला तो है फोमो। हमें लगता है कि यार हम जो है मिस हो गए। हमने ये जो रैली थी मिस कर दी, और जो युद्ध था मिस कर दिया। हमें वो नहीं सोचना है। न्यूज़ में मार्केट जब गिरता है, कि ऊपर जाने की बात अलग है, फिर जब नीचे गिरता है तो रिवर्सल पकड़ो, ठीक है? ऊपर ज़्यादा टाइम अगर नहीं पकड़ पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ लेते तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऊपर जितना मार्केट जाएगा न्यूज़ की वजह से, वो वापस से गिरना शुरू भी हो जाएगा। तो आप एक रिवर्सल भी पकड़ सकते हो, लेकिन रिवर्सल पकड़ने में थोड़ा रिस्क रहता है, ठीक है? फिर आता है आपका ओवर कॉन्फिडेंस, कि ज़्यादा अपने आप को मतलब ऐसा मत सोचो कि भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मार्केट के हिसाब से चलो। लेवरेज का मिसयूज़ मत करो, 200x आपको मिलता है, लेकिन रिस्क आपको कितना हुआ 0.5%, 100x, लेकिन पूरा पैसा लिक्विडेट हो जाएगा आपका। अभी तो हम छोटे अमाउंट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मान लो 1 लाख रुपए यूज़ करते हो, 200x आप ले लेते हो, टेक लेवरेज, तो बाय एनी चांस आपका पूरा पैसा लिक्विडेट हो गया, तो आपके पास कुछ नहीं बचा, ठीक है? कंफर्मेशन का वेट करो, ठीक है?
वो साइन जो होते हैं ट्रैप के, सडन वीक बनती है। सडन वीक्स मतलब जैसे हंटिंग वगैरह, ठीक है? और वॉल्यूम कम होती है इमोशनल, जो है आपको लगेगा कि भाई मैंने नहीं लिया। तब कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। कंफर्मेशन का वेट करो पहला, ठीक है? स्टॉप लॉस लगाओ लॉजिकली, वॉल्यूम चेक करो, स्ट्रक्चर चेक करो, न्यूज़ टाइमिंग को अवॉइड करो और 1 से 2% का रिस्क लो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2% का, ठीक है? तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है? ये कैसे आएँगे? ये आएँगे प्रैक्टिस से। जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगी। ये पूरी लिक्विडिटी है ग्रीन वाली, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रेड रेड वाली जो है ये लिक्विडिटी है पूरी, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। तो बेसिकली मार्केट जो है लिक्विडिटी की तरफ जाएगा। जैसे ही लिक्विडिटी ग्रीन बन गई, ऊपर गया, वापस नीचे चला गया, क्योंकि लिक्विडिटी कहाँ है? नीचे की साइड है, ठीक है? सेम यहाँ पे दिखेगा आपको, पहले मार्केट ऊपर गया, ग्रीन लिक्विडिटी बनी, फिर नीचे चला गया, रेड बन गई, फिर ऊपर चला गया लेने के लिए इसको। ऐसे लिक्विडिटी को ही हंट करता रहेगा। तो कितना ही देख लो आप पीछे की साइड, ठीक है? तो ये लिक्विडिटी बनी ऊपर साइड, अब इसको हंट करने के लिए नीचे आएगा, फिर ये इसको वापस लेने के लिए ऊपर जाएगा लिक्विडिटी को लेने के लिए। सारा गेम जो है लिक्विडिटी का है, ठीक है? तो ये वीडियो जो है यहीं पे खत्म होती है और पूरी सीरीज यहीं पे खत्म होती है। पूरी सीरीज होती है साइकोलॉजी पे थी, ठीक है? सारी वीडियोस एक पार्ट 5 है ये। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताना, ठीक है? सिंपल ये 4 ट्रैप जो बताए हैं, इनको रट लो, याद कर लो, प्रैक्टिस करो, जो करना है कर लो, ठीक है? इनके अलावा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जो 4 ट्रैप बताए थे मैंने आपको, ये वाले, ठीक है? इनको पूरा घोट के पी जाओ। इसके अलावा अगर आप कोई रूल नहीं सीखते हो ना, केवल ट्रैप सीख लेते हो, कुछ भी नहीं सीखते हो, भाई आपको नहीं आती ट्रेडिंग, मत सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैप सीख गए ना एक बार, फिर मज़ा आ जाएगा आपको। पता चल जाएगा कि कहाँ ट्रैप बन रहा है, कहाँ से कहाँ तक आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है गाइस? तो ये सीरीज़ यहीं पे खत्म होती है। अगर मुझे इस जो ये मेरी सीरीज़ है, इसको अच्छा प्यार मिलता है, तो आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, बट अदरवाइज़ ठीक है, जो बन बना दी, उसके अलावा हम इसको यहीं खत्म कर देंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।